कहा जाता है सत्य हमेशा कड़वा होता है। यदि जीवन सच्चाई है तो मृत्यु भी एक अटल और कड़वी सच्चाई है। कभी कभी प्रकाश की सराहना करने के लिए हमें तूफानों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन के बारे में कुछ अटल और कड़वे सत्य भी ऐसे ही हैं जो कि निश्चित हैं और अटल भी हैं। पर इन कड़वे सत्य को हर व्यक्ति नहीं जानता या नहीं जानना चाहता है। पर जीवन के बारे में अटल और कड़वे सत्य को हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। हर कोई हीरे की तरह चमकना चाहता है, पर कोई भी अपने आप को तराशना नहीं चाहता। यदि आप एक हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो अपने आप को हीरे की तरह तराशना होगा। लोग केवल उसी चीज में दिलचस्पी लेंगे जो वे आपसे ले सकते हैं। लोग आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद अपनी खुशियों को नहीं पा सकते हैं। आपकी भौतिक संपत्ति, रुपया, पैसा आपको बेहतर या खुशहाल व्यक्ति नहीं बनाएगी, बल्कि आपके द्वारा किया गया नेक काम आपको खुशहाल व्यक्ति बनाएगा। याद रखें, हमेशा आपसे बेहतर कोई होगा। आप हमेशा खुशियां पाने के लिए भागते रहते हैं। खुशी पाने का आपका जुनून ही है जो आपको खुशियां पाने से रोकता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये सत्य जान लेना होगा कि आपके जीवन में खुशी हमेशा मौजूद रहती है, बस आप देख नहीं पाते। छोटी छोटी बातों में खुशियां छुपी हुई हैं। ये सिर्फ इससे जुड़ने की बात है। जिंदगी भी अजीब है। इस दुनिया में हम रोते हुए आते हैं और जब जाते हैं तो सबको रुला के जाते हैं। इस दुनिया की आधी आबादी वजन कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी आधी भूख से मर रही है। कोई व्यक्ति पैसा दान करने में तो संकोच करता है, पर अपना समय खूब बर्बाद कर देता है। याद रखें, पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान समय है। आप सभी को खुश नहीं रख सकते, और यदि आप कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को खो देंगे। सभी को खुश करने की कोशिश करना बंद करें और अपने मूल्यों, सिद्धांतों और स्वायत्तता का सम्मान करना शुरू करें। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र। यदि आप गुस्से के एक पल में धैर्य रखते हैं तो आप दुखों के 100 दिनों से बच जाएंगे। यदि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और रोता हुआ दिल है तो आप शायद बड़े हुए हैं। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इस बात को स्वीकार करना आपके लिए अच्छा है। तभी आप सीखते जाते हैं, आप बेहतर बनते जाते हैं। आपकी भावनाएं आपके विचारों से कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भावनाओं से लिप्त व्यक्ति अपने विचारों को त्याग देता है और आगे नहीं बढ़ पाता। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही आपको सबसे ज्यादा आहत कर सकता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं। चीख चीख कर अपने आप को महान बोलने से अच्छा है कि महान कार्य करो जिससे दूसरे लोग तुम्हें महान बोले। लोग आपकी सफलता को देखते हैं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है कि ये सफलता आपने कितनी मेहनत और त्याग से पाई है। अपना महत्व कभी कम न समझो। यदि 1 रुपया 1 लाख नहीं हो सकता तो 1 लाख से यदि 1 रुपया निकल जाए तो वो लाख भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती हैं और एक माचिस से लाखों पेड़ जलाए जा सकते हैं। अभी जो आप हैं इसकी वजह सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। किसी को दोष देने से आपका भाग्य नहीं बदलेगा, बल्कि अपने भाग्य के लिए काम करके आपका भाग्य बदलेगा।
निरंतर प्रयास और अभ्यास के बिना आपकी प्रतिभा का अर्थ कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक पत्थर को मूर्ति का आकार नहीं दिया जाए तो वो एक पत्थर ही लगेगा। मंदिर मस्जिद भी क्या खूब जगह है, जहां अंदर अमीर और बाहर गरीब भीख मांगता है। सत्य बहुत ही सरल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका वर्णन करने लगते हैं वो कठिन होता जाता है। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। अब केवल यही समय है जो मायने रखता है, इसलिए अतीत पर भरोसा करके या भविष्य की योजना बनाकर इसे बर्बाद करना बंद करें। आप अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने की कोशिश आपको केवल एक चीज से दूर करती है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। वो है आपका वर्तमान। आप जीवन में कितनी बड़ी गाड़ी से सफर करते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप सफर के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं और कहां पहुंचते हैं। किसी की सहानुभूति को खोजना बंद करें। आप खुद अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। आप वो कहानी लिखना शुरू करें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। जब आपका अहंकार बढ़ने लगे तो समझ लेना आपका पतन नजदीक है। जीवन में उस पेड़ की तरह बनो जो बहुत ऊंचा तो है पर लचीला है। तेज आंधियों में वो खुद को झुका कर बचाता है। वही सख्त पेड़ का तना टूट जाता है। यदि आप दुनिया बदलता चाहते हैं तो अभी इस काम में लग जाएं। याद रखें, ये प्रकृति आपको कुछ भी नहीं देती, बल्कि जो आप करते हो उसे कई गुना बनाकर लौटाती है। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम। ये दुनिया आपकी नाकामी पर हंसती है और आपकी सफलता से जलती है। ज्यादातर हमारा कठिन समय हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में होता है। इंसान भी अजीब है। लाश को हाथ लगाकर नहाता है और बेजुबान जीव को मार कर खाता है। सही समय जैसा कुछ नहीं होता। जो अभी चल रहा है वही सही है। जो काम करना है अभी शुरू करें। उम्मीद में वो शक्ति है। चाहे आप लाख बार हार जाएं, फिर भी आप हार नहीं सकते। पुस्तकालय में रखी गीता और कुरान कभी नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो उन्हें कभी नहीं पढ़ते। इंसान भी अजीब है। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करता है और बुझाकर जन्मदिन मनाता है। लोगों को अच्छे विचारों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि स्वरूप को होती है। लोग व्यक्ति का नहीं उसके पैसे और पद का आदर करते हैं। दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करती है। बेवजह दुनिया देने वाली एक ही हस्ती है और वह है माँ। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मरे तो सारा दोष आपका है। दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। जब आपके हाथ खाली होते हैं तो सब भूल जाते हैं आप कौन हैं, और जब आपके हाथ भरे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। कहते हैं प्यार सूरत से नहीं सीरत से होता है, लेकिन ये भी तो जिंदगी का एक कड़वा सच है कि लोग सीरत से नहीं सूरत से देखते हैं। आजकल की दुनिया ही ऐसी है। आपका व्यवहार चरित्र चाहे कैसा भी हो, बस आपकी सूरत खूबसूरत होनी चाहिए। लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनके पास पैसा है। पैसे के दम पर कमाए इज्जत इज्जत नहीं होती। इज्जत वो होती है जो इंसानियत के दम पर मिली हो। पैसों वालों की लोग इज्जत नहीं करते हैं, सिर्फ उनसे डरते हैं, उनकी पीठ पीछे उन्हें गाली देते हैं।
लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पैसा समाज में रहने के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। समय धरती पर सबसे कीमती चीज है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी दुनिया पर किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। समय एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। कहते हैं कि जो समय बर्बाद करता है, समय उसका भविष्य ही बर्बाद कर देता है। ये जिंदगी का एक बड़ा सच है कि समय में भी हमारी सफलता का राज छिपा है। अगर कोई समय का सदुपयोग करे तो वह खुशहाल जिंदगी बिता सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बन जाता है। जीवन का सबसे कठिन सत्य मृत्यु है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन हमें मरना तब भी है, वो भी खाली हाथ। इसलिए अपनी लाइफ से प्यार करें और हाँ, किसी से नफरत भी ना करें। हमारे पास केवल एक ही जीवन है, जिसके ऊपर भी ठप्पा लगा हुआ है कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। सभी का जीवन समान नहीं होता है, इसलिए सफलता असफलता, हार जीत, दुख सुख, अमीरी गरीबी, बीमारी, किसी को खोने का डर, इन सभी का सामना डर से नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा समझकर करनी चाहिए। अगर आपने जीवन में केवल एक बार उस काम को कर लेंगे जिसको करने से आपको डर लगता है, तो यकीन मानिए आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस जीवन को शांति से जीने की बजाय हम सौदों में ही बिता देते हैं। बचपन में कक्षा में किसी से पीछे रहने का डर, खेल में हारने का डर, करियर न बनने न डर, बिजनेस में घाटे का डर, दाम्पत्य जीवन के न संवरने का डर, ये वे पहलू हैं जो किसी अकेले शख्स को ही पूरे जीवन में देखने को मिल जाते हैं। आपके हारने का दुख और आपकी जीत का सुख केवल कुछ क्षण के लिए आपके मन को प्रभावित करेगा, लेकिन मन की हार और मन की जीत आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी। इसलिए केवल उन्हीं काम को करें जिनसे आपका मन खुश रहता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस चीज या विचार को प्राथमिकता देते हैं जो कि दूसरे हमारे लिए चाहते हैं। किसी की देखा देखी में करियर, बिजनेस चुनने का मतलब है अपने जिंदगी को किसी और के हिसाब से जीना। यह कोई सकारात्मक विचार नहीं है। ऐसा करके कभी आप अपने मन को शांति की स्थिति में नहीं पाएंगे। जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। उस कार्य को सबसे पहले करें जिसको करना आप पसंद करते हैं और जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। जीवन की लंबाई बहुत कम है और हमेशा ये थोड़ी और छोटी होती है। उसके बाद भी कोई अगर खुद के विचारों को त्याग कर दूसरों के विचारों को अपनाता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप चल तो रहे हैं, लेकिन आपको कोई चला रहा है। आपकी शान शौकत, आपका शरीर आपके पास सदैव के लिए नहीं है। इसलिए कभी इस बात का गुरूर न करें, क्योंकि घमंड न तो आपको इस दुनिया में घुलने देगा न उससे अलग रहने देगा। क्योंकि घमंड दिखाने के लिए आपको इस दुनिया में विद्यमान रहना पड़ेगा। आपका घमंड इस दुनिया तक ही सीमित है। घमंड से आप तुच्छ खुशी प्राप्त करेंगे और ईर्ष्या से आप खुद की आत्मा का दहन करेंगे, जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। सही मायने से जीवन जीने का तरीका यही है कि आप अपने जीवन के दौरान उन सभी संभव कार्यों को कर लें जिनके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके लिए लोगों के बारे में जो आपके विचार हैं, उनको दूर कर लो। इस संसार में कोई आपका सगा नहीं है, इसलिए उनके मिलने का सुख और बिछड़ने का दुख क्षणिक होना चाहिए।
संसार का कोई भी ऐसा भौतिक संसाधन नहीं है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर सके। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो सुनिए, जब आप मरेंगे तो आपका भौतिक शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। पैसों के पीछे भागना छोड़िए। पैसे चल संपत्ति हैं, जबकि समय अचल है। एक बार गया हुआ समय वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिसको करने से आपके मन को खुशी मिलती है। समय का दान पैसों से ज्यादा कीमती है। इस जीवन को सही ढंग से जीने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ की बजाय बहुत कम आपके जीवन को ज्यादा सद्गति देगा। पूर्णतावाद की भावना आपके अंदर आंतरिक आलोचना, आत्मघृणा, मानसिक असंतुलन, नकारात्मकता पैदा करेंगे जो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप किसी विचार को बहुत ही आसानी से अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपकी भावना को आघात होगा तो आपके लिए इसको सहन करना कठिन हो जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसलिए ऐसे विचारों को अपने मन में न बैठाएं जिनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। आपका मन विचारों का घर है। जब आपके विचार घर का सदस्य बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। एक अकेला इंसान अपने जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है। जो समय आपने इस शब्द को पने में लगाया है वह वापस कभी नहीं आने वाला है। समय की कीमत को समझाने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना, आप इस जीवन के चलते सभी को खुश नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कभी इस विचार को अपनाकर कि आप सभी को खुश करेंगे तो आपके लिए ये जीवन कम पड़ जाएगा। इस चक्कर में आप खुद को ही भूल जाएंगे। आप उस चीज को हासिल ही नहीं कर पाएंगे जिसको कभी आपने इस जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसलिए अपने मूल्यों, सिद्धांतों, दायित्वों और स्वायत्ता का सम्मान करना शुरू कर दो। चिंता एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर वर्षों चिंता करने पर भी ना तो वह कम होगी न उसका कोई हल निकलेगा। आपका जीवन केवल आपका ही है। इसको अच्छे से जीना या व्यर्थ में गंवाना, इसका निर्णय केवल आपको ही करना है। आपकी कहानी के लेखक आप खुद ही हैं। किसी को परवाह नहीं है कि आपका जीवन कितना कठिन है और आप उसको किस तरह से जीते हैं। कभी इस स्थिति को पैदा नहीं होने देखी। आपको खुद को सहानुभूति देने के लिए लोगों की तलाश करनी पड़ जाए। आप वह अजीबोगरीब किताब हैं जिसको न तो कोई और लिख सकता है न कोई संपादित कर सकता है। आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द आपके दिमाग में चलने वाले विचारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके विचार केवल आपको ही प्रभावित करेंगे, जबकि आपके शब्द उन सभी को प्रभावित करेंगे जिनके सामने आप इनको पेश करेंगे। आपके विचार केवल आपको ही बदल सकते हैं, जबकि आपके अच्छे शब्द बड़े तबके को प्रेरणा भी दे सकते हैं और कटु शब्द विनाश का कारण भी बन सकते हैं। कुछ गलत होने पर आप हिम्मत हारकर खुद को शांत भी कर सकते हैं। वही दूसरी ओर आप उस मुसीबत के सामने खड़ा होकर डटकर मुकाबला भी कर सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बेहतर परिणामों की ओर ले जाने के लिए, बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। समय सबसे बलवान है। इसका विश्वास आपको तब होगा जब आप इस दुनिया को विदा कर रहे होंगे, क्योंकि तब आपके पास सब कुछ होते हुए भी केवल समय नहीं रहेगा। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। आप इन विचारों को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को मार्गदर्शन दे सकते हैं।
यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और अंत तक देखने और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।